हाय गाइस एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग। तो भाई सामने खड़ी हुई है वॉक्सवैगन की वर्टस अपने सामने, जो कि इसकी नई सेडान है। पोलो एंड वेंटो के डिसकंटिन्यू होने के बाद मार्केट में जो गाड़ी वॉक्सवैगन निकाली है वो है कुछ इस तरह की शानदार। सबसे पहले अगर आपको इसकी चाबी दिखाऊं तो कुछ इस तरह की भाई चाबी है, जिसमें लॉक, अनलॉक और बूट का बटन है। साथ में ये एक है फ्लिप की। तो भाई अब फ्रेंड सबसे पहले आगे की बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर अपन को मिलते हैं एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प, जिसके साथ में है ये एलईडी इंडिकेटर्स, और ये एक डीआरएल मिलता है जो कि इस तरह का है। यहाँ ऊपर कुछ क्रोम लाइन है, क्रोम लाइन यहाँ से कंटिन्यू होकर पूरी अब इस साइड तक कंटिन्यू होती है। बीच में एक फुल बड़े से साइज़ का भाई वॉक्सवैगन का जो है अपन को लोगो मिल जाता है। इसके नीचे भाई फॉग लैंप दिए हुए हैं, कॉर्नरिंग लैंप के फंक्शन के साथ आते हैं, और कुछ क्रोम की हाउसिंग इस तरफ दी हुई है, जो कि ये भी अगेन आगे तक कंटिन्यू करती है पूरी गाड़ी को, फ्रंट को। और भाई कुछ इधर की तरफ बढ़ लें अपन, तो ये हैं कुछ इसके डायमंड कट अलॉय व्हील्स, जो कि गुडियर के टायर इसके अंदर आते हैं। साइज़ की अगर एक बात करूं तो 206 55 R 16 इंच के भाई टायर इसके अंदर अपन को मिलते हैं। और फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में जो है अपने ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं। ये ओवरऑल भाई गाड़ी है जिसमें गजब की लुक्स है, और भाई काफ़ी लंबी गाड़ी है। ये इसके ORVMs हैं जिस पर टर्न इंडिकेटर दिया हुआ है एलईडी में, और इसके नीचे कोई पडल लैंप यहाँ नहीं आता है। अभी अगर इसकी मॉडल की बात करूँ तो भाई ये है 1.0 लीटर्स वाला TSI पेट्रोल इंजन। अभी बाकी के इंजन जो स्पेसिफिकेशंस की डिटेल हम आगे बात करेंगे वीडियो में। कुछ इस तरह की भाई ओवरऑल लुक्स है गाड़ी की, काफ़ी बढ़िया लगती है गाड़ी देखने में। पीछे की अगर आपको दिखाऊँ एक बार, तो ये है भाई गाड़ी बैक से यहाँ पर दिया हुआ है वॉक्सवैगन का लोगो, जिसके नीचे वर्टस की बैजिंग यहाँ पर मिलती है, और यहाँ पर TSI जो कि इंजन की बैजिंग दी हुई है। टेल लाइट की अगर अपन बात करें तो ये भी पूरी LED है, इसमें LED इंडिकेटर्स के साथ LED बैकलाइट्स भी हैं। सॉरी यार, रोड की तरफ है तो ट्रैफिक की आवाज़ आएगी, उसको माइंड मत करना। और तो भाई ये है 521 लीटर्स का ह्यूज बूट स्पेस भाई, काफ़ी डीप अंदर। आराम से आप जितने चाहें उतने बैग इसके अंदर भर सकते हो। लोडिंग क्लिप भी बहुत हाई नहीं है। और इसी के नीचे अगर मैं आपको दिखाऊं एक बार, तो इसका स्पेयर टायर जो है वो यहाँ पर है, और उसी के ऊपर इसकी टूल किट है। जो स्पेयर टायर जो अपना है वो जो है अलॉय नहीं है, स्टील रिम है। उसके बाद टूल किट है, वहाँ फर्स्ट एड किट है, और भाई एक लगेज लैम्प भी है यहाँ पर। फुली कवर्ड इसका बूट मिलता है, पूरा बंद। यहाँ पर दिया हुआ है रिवर्स कैमरा, और जो लाइसेंस प्लेट की लाइटें इवन वो भी LED में हैं भाई। तो बूट को करते हैं बंद और चलते हैं अंदर की तरफ। डोर्स की अगर अपन बात करेंगे तो भाई यहाँ पर क्रोम दिया हुआ है, जिसके साथ रिक्वेस्ट सेंसर भी मिलता है। इस साइड ही नहीं, दूसरी साइड भी। और ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो ये फुल भाई काफ़ी बड़े साइज़ का पैनोरामिक नहीं है, ये सिर्फ सनरूफ है। फुल काफ़ी बड़े साइज़ का सनरूफ मिलता है, जिसके साथ में पीछे की तरफ एक शार्प एंटीना भी दिया हुआ है। तो भाई ये है कुछ इसका डोर, जिसपे यहाँ पर फैब्रिक फिनिश दी हुई है, काफ़ी सॉफ्ट टच, काफ़ी बढ़िया। मतलब वॉक्सवैगन की जो क्वालिटी ऑफ मटेरियल रहता है वो तो हमेशा टॉप नॉच ही रहता है। और यहाँ पर भाई इसका सिल्वर कलर में डोर हैंडल है, यहाँ ट्विटर दिए हुए हैं, नीचे स्पीकर दिया हुआ है, और ये भाई वाइट कलर में दिया हुआ है। यहाँ पर सॉफ्ट टच नहीं है, बट ये पूरा सॉफ्ट टच है। यहाँ बॉटल होल्डर भी दिया हुआ है, और ये है देखो फिट एंड फिनिश क्वालिटी भाई बहुत टॉप नॉच है रबर के साथ। ये है भाई इसके आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दिए हुए हैं, सीट बेल्ट दिए हुए हैं, और ये है इसका कुछ सीट को आगे पीछे करने के लिए इस तरह का भाई 60-40 में स्प्लिट हो जाता है। आपको यहीं से बूट एक्सेस भी कर सकते हो। कुछ इस तरह का है भाई, काफ़ी अच्छा अंडर थाई सपोर्ट भी है। एक बार गाड़ी के अंदर आपको बैठ कर दिखाऊँ मैं, तो ये देखो भाई गजब का है। यहाँ पर बीच में आर्मरेस्ट दिया हुआ जिसमें 2 कप होल्डर थे, इसको आप हटाकर यूँ कर दो तो पूरा फ्लैट हो जाता है। नीचे का हम भी भाई बहुत कम कर दिया, वॉक्सवैगन में पहले काफ़ी ऊंचा रहता था। यहाँ पर AC वेंट दिए हुए हैं, जिसके नीचे Type-C चार्जिंग पोर्ट्स भी दिए हुए हैं। इसको वापस से करते हैं अपन यहाँ पर। और भाई यहाँ दिए हुए हैं 2 केबिन लैंप, जो कि LED में है। यहाँ ग्रैब हैंडल है, यहाँ भी ग्रैब हैंडल है। इवन पीछे जो अपन देखेंगे तो पीछे डिफॉगर्स भी दिए हुए हैं गाड़ी के अंदर। ये आगे सनरूफ दिख रहा है आपको। चलो भाई आगे की तरफ चलते हैं। हाँ, एक बार आपको ना ये और दिखा दूँ मैं, ये देखो भाई स्पेस की ना गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं है, भर के स्पेस है। अंडर थाई भी काफ़ी बढ़िया है, ठीक है, सपोर्ट काफ़ी अच्छा है। अगर मैं बात करूँ हेड रूम की, तो हेड रूम भी सेडान के हिसाब से काफ़ी अच्छा, कंफर्टेबल लोग बैठोगे तो सिर लगने नहीं वाला है। काफ़ी बढ़िया हेड रूम है, कोई दिक्कत नहीं, कोई शिकायत नहीं आने वाली है। फ्रंट की तरफ चलते हैं गाड़ी के। एक साइड नहीं, दूसरी साइड भी अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये है रिक्वेस्ट सेंसर, इस तरफ भी दिया हुआ है। क्रोम पूरी जो क्रोम है डोर पर वो दोनों में दिया हुआ है, बट जो है एक साइड में
रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड में है, पीछे की तरफ नहीं मिलते हैं ऑब्वियसली। तो ये है भाई कुछ इस तरह की फ्रंट सीट। ये है ड्राइवर साइड का डोर जिस पर सॉफ्ट टच यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ पर अपना ग्रैब करने। ये इतना पोर्शन वाइट है, डुअल टोन में जो ओवरऑल इंटीरियर भी है, जो ये बीज नहीं है, ये कुछ क्रीमिश वाइट कलर बोलेंगे इसको। और यहाँ पर हार्ड प्लास्टिक है, बट जो फिट एंड फिनिश क्वालिटी है वो टॉप नॉच की है। यहाँ पर लॉक एंड अनलॉक के लिए बटन दिया हुआ है, सिल्वर कलर का डोर हैंडल। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM, और यहाँ पावर विंडो कंट्रोल है। ये है विंडो को लॉक करने के लिए। इस तरफ बढ़ जाते हैं भाई, तो यहाँ पर दिया हुआ भाई इसके ऑटोमेटिक हेडलैम्प दिए हुए हैं, और यहाँ पर हेडलाइट लेवलर भी दिया हुआ है, जिसके नीचे अपन को आप इस तरफ देखेंगे तो प्रॉपर डेड पेडल है, एक्सीलरेटर ब्रेक क्लच के साथ, और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है गाड़ी इधर पैरों के लिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप सीट की तरफ एक बार देखेंगे तो ये देख रहे हो अंडर थाई काफ़ी ज़्यादा है, मतलब लॉन्ग रेंज में ड्राइविंग में कोई दिक्कत नहीं वाली है। सीट की चौड़ाई काफ़ी अच्छी है, और इवन फैब्रिक भी स्टिचिंग के साथ दिया हुआ है, काफ़ी बढ़िया लगता है। प्लस जो हाइट है जो सीट की वो भी आप एडजस्ट कर सकते हो। एक बार गाड़ी के अंदर बैठते हैं अपन। तो भाई ये है, तो भाई कुछ इस तरह का अपन को मिलता है स्टीयरिंग व्हील, जो कि ऐसा है। एक बार गाड़ी को ऑन कर लेते हैं। तो भाई ये है इस सामने बहुत ही गजब का दिखने वाला अपना ड्राइवर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जिसमें अपन को स्पीड दिख रहा है, एवरेज किलोमीटर दिख रहे हैं सिंस स्टार्ट, इसमें क्लॉक भी आ रहा है, बाहर का टेम्परेचर भी है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिखेगा इंजन टेम्परेचर, यहाँ पर आपको दिखेगा फ्यूल गेज, यहाँ पर 0 किलोमीटर दिखा रहा है ये अभी। और अगर अपन इसको एक बार ब्राउज करें तो ये देखिए यहाँ सेटिंग्स आ गई हैं, ड्राइवर डाटा, ड्राइविंग डाटा, एवरेज स्पीड, ऑडियो, टेलीफोन, सारी चीज़ें भाई यहाँ पर मिलती हैं। और इस तरफ देखेंगे तो ये भी इकोनॉमी, एवरेज इकोनॉमी, गियर डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें भाई आपको इस तरफ मिल जाएंगी। सेंटर में जो अपनी स्पीड आती है। इधर बढ़ेंगे भाई तो ये है इसका अपना इंफोटेनमेंट डिस्प्ले, जो कि एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो के साथ साथ रेडियो, ब्लूटूथ, USB सब कुछ सपोर्ट करता है। सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ है इसका ट्रैक्शन का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ कर सकते हैं आप। यहाँ पर है स्क्रीन ऑफ, ये देखिए ऑडियो प्रोफाइल, सारी चीज़ें भाई आपको यहाँ मिलेंगी। इवन ब्राइटनेस भी आप अप या डाउन इसके अंदर कर सकते हो। यहाँ पर यूज़र जो आप अपनी ID बनाओगे वो उसकी डिटेल्स यहाँ दी हुई हैं, ठीक है। यहाँ सिस्टम, ये कार की सारी सेटिंग्स, लाइट सेटिंग, टाइम एंड डेट, मिरर, वाइपर, सब कुछ यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो। सिस्टम सेटिंग यहाँ से दी हुई है, फ़ोन, डिस्प्ले, एवरीथिंग। मीडिया में जाओगे तो ब्लूटूथ, ऑडियो, ऐप्स में सारी ऐप्स जो आपकी यहाँ रहेंगी, नोटिफिकेशंस में यहाँ जो आपका फ़ोन कनेक्ट रहेगा उससे रिलेटेड नोटिफिकेशन सारी आपको यहाँ मिलेगी। ये है भाई इसका सनशेड जिसपे टिकट होल्डर है, यहाँ दिया हुआ है LED लैंप्स, और इधर वाला है जिसपे मिरर भी मिलता है, लाइट नहीं है यहाँ पर। ये इसका भाई सनरूफ है, पूरा सनरूफ काफ़ी बड़ा है, ओवरऑल काफ़ी बड़ा है। ये है इसके कंट्रोल्स। तो भाई सिंगल टच ओपन हो गया, एक बार और करके देंगे, इससे ज़्यादा पीछे नहीं जाता, तो इसको वापस से क्लोज करते हैं तो सिंगल टच क्लोज भी हो जाता है। ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। जो यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल दिया हुआ है, और यहाँ पर भी ग्रैब हैंडल दिया हुआ है। स्टीयरिंग के कंट्रोल की बात करें तो यहाँ से आप जो है अपना जो सामने वाला ड्राइवर डिस्प्ले है उसको ब्राउज कर सकते हो, और ट्रैक नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर है जो भाई क्रूज कंट्रोल दिया हुआ है, जो कि सारी चीज़ें मैनेज करता है। वॉल्यूम अप डाउन यहाँ से कर सकते हो, ट्रैक को चेंज करना कर सकते हो। फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील है, 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ पर भाई इसके वाइपर के कंट्रोल दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं इंडिकेटर एंड पास के। ये इसका हजार्ड स्विच है, यहाँ पर ग्लव बॉक्स मिलता है, काफ़ी डीप साइज का अच्छा खासा ग्लव बॉक्स है। वहाँ पर बॉटल होल्डर दिया हुआ है को ड्राइवर साइड। सेंटर की अगर बात करें तो भाई ये है इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन। यहाँ पर इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है, यह आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया हुआ है। आगे कुछ जगह है, नीचे 2 टाइप-C चार्जिंग केबल्स हैं। ये है इसका फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, भाई एयर केयर के साथ आता है, जो कि एयर की क्वालिटी को काफ़ी बेटर कर देता है। ये इसका स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, जिसके अंदर काफ़ी स्पेस है। यहाँ इसका हैंड ब्रेक दिया हुआ है। ये इसका पावर सॉकेट दिया हुआ है, चार्जिंग 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट दिया हुआ है। यहाँ कुछ कार्ड अपना ATM रख सकते हो आप, उसके लिए जगह दी हुई प्रॉपर। यहाँ वॉक्सवैगन की मिल जाती है ब्रांडिंग। ऑटो डिमिंग IRVM मिल जाता है भाई इसके अंदर अपन को। तो भाई एक बार गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। तो ये गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है इस टाइम अपनी।
ये स्टार्ट हो चुकी गाड़ी भाई। केबिन के अंदर मैं बता दूं आपको कोई नॉइज़ नहीं है, किसी भी तरह की कहीं से कहीं तक कोई नॉइज़ नहीं आती है। जो तो भाई अभी एसी इसका फर्रा के चल रहा था, मैंने हवा ली भाई, गर्मी काफ़ी है। तो भाई एसी बहुत गजब का है गाड़ी का, नो टाइम केबिन को कूल कर रहा है। और आपको स्टीयरिंग दिखाऊं भाई, ये देखो कितना ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग है भाई। मतलब आई गेस ये देखो मेरी उंगली जो है ना, ये वाली छोटी वाली, ये देखो ये इससे भी घूम रहा है। इतना ज़्यादा लाइट स्टीयरिंग व्हील है जिसकी कोई हद नहीं भाई, बहुत गजब का लाइट स्टीयरिंग व्हील है। ठीक है, यहाँ 2 बॉटल होल्डर भी, एक कप होल्डर भी है, वहाँ पर भी 2 ट्विटर दिए हुए हैं, नीचे स्पीकर दिए हुए हैं। मतलब टोटल 4 ट्विटर 4 स्पीकर गाड़ी के अंदर हैं। ठीक है, कुछ छूट रहा होगा तो स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको एक बार इंडिकेटर दिखाऊं तो भाई ये देखो इस तरीके से इंडिकेटर रहता है। तो ये हो गए भाई गाड़ी के मिरर्स क्लोज, और इसी तरह गाड़ी के मिरर्स हो जाते हैं अपने ओपन। ये हो गया भाई गाड़ी के मिरर्स अपने ओपन। तो इसी के साथ अगर सेफ्टी की बात की जाए तो इसमें मिलते हैं स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम एंड मल्टी कोलाइजन ब्रेकिंग। और अगर आप ऑटोमेटिक में जाते हैं तो उसमें हिल होल्ड एंड हिल स्टार्ट असिस्ट भी मिल जाता है। वहीं अगर आप टॉप एंड वेरिएंट में जाएंगे तो उसमें आपको 6 एयरबैग भी मिल जाएंगे। तो सेफ्टी के मामले में वॉक्सवैगन कभी कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं है। ये है भाई कुछ इस तरह का वर्टस। अभी इसके बारे में अगर डिटेल में अगर अपन बात करें तो एक बार बाहर चलते हैं और गाड़ी के बारे में थोड़ी डिटेल में बात करते हैं। तो गाड़ी को मैं करता हूँ बंद। तो ये देखो इस तरीके से भाई पूरी आप जब बंद करोगे ना तो पूरी डिटेल, आपने कितनी ड्राइव की, कितना एवरेज निकाला, कितना टाइम ड्राइव किया, सब टोटल किलोमीटर, सारी चीज़ें एक बार लास्ट में बन के आएंगी। और जैसे ही मैं डोर खोलूंगा तो ये देखो डोर की अपनी जो है वार्निंग आ चुकी है कि कौन सा डोर ओपन हुआ है गाड़ी का। यहाँ पर आप देखोगे सिल्वर फिनिश दिया हुआ है, जो कि नीचे से यहाँ मतलब एक पूरा कवर है बीच में, यहाँ पियानो ब्लैक फिनिश दिया हुआ है जिसमें अपना इंटीग्रेटेड इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ में नीचे ये वाइट कलर दिया हुआ है। मतलब काफ़ी सारे कलर्स को जो है वॉक्सवैगन ने इसमें अंडर मैच किया है, तो जिससे ना जो क्वालिटी मतलब जो अटेंशन टू डिटेल जो मतलब फील होती है ना लग्जरी, वो चीज़ भाई गाड़ी के अंदर है। यहाँ लॉक एंड अनलॉक वाला जो चीज़ है वो है। ठीक है भाई, एक बार अगर आपको मैं इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें टेक्निकलिटीज़ में बताऊं तो भाई इसके अंदर जो है अपना 45 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आता है और इसमें 2 इंजन ऑप्शन अपन को मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर। इंजन ऑप्शन मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ अभी बाहर निकल के। लेकिन अभी जिसमें बैठे हैं वो है 1.0 लीटर अपना जो TSI इंजन है, वो जो कि 114 bhp निकालता है 178 Nm के टॉर्क के साथ, और 19.4 की एवरेज जो है कंपनी इसकी क्लेम करती है। इसके अलावा इसमें एक GT वर्जन आता है जो कि 1.5 लीटर TSI है, वो 148 bhp निकालता है 250 Nm के टॉर्क के साथ 250 Nm के, 18.67 की एवरेज मिलती है। इसमें 6 स्पीड मैनुअल है, उसमें 7 स्पीड DCT भी आ जाता है। साथ ही जो अपनी स्टीयरिंग है इसकी भी हम आगे पीछे और ऊपर नीचे दोनों ही चीजें हम इसके अंदर भाई कर सकते हैं। तो भाई कुछ इस तरह का गाड़ी का इंजन जो है वो देखने को मिलता है। ये है 1.0 लीटर वाला TSI इंजन। इसकी डिटेल्स आपको ऑलरेडी स्क्रीन पर दिख रही है, मैं बता भी चुका हूँ। यहाँ इसका बैटरी है जो कि काफ़ी बड़े साइज़ का, और मतलब इंजन कोई ज़्यादा कवर्ड नहीं है, दिखता है बट ओवरऑल काफ़ी बढ़िया लग रहा है। जिसमें आपको कोई अंडर बॉडी इंजन गार्ड अभी नहीं मिलता है, हाफ में मिलता है, यहाँ इस तरफ आपको मिल रहा होगा, बट बाकी पूरे में कवर्ड नहीं मिलता है ये। और यहाँ पर कोई इंसुलेशन नहीं दी हुई क्योंकि पेट्रोल इंजन काफ़ी साइलेंट है, ऑल्दो कोई फील नहीं होती है साउंड्स एंड वाइब्रेशंस, इसलिए यहाँ पर कोई इंसुलेशन भी नहीं दिया हुआ है। तो भाई ये है कुछ इस तरह का अपना वर्टस TSI 1.0 लीटर्स। तो भाई लास्ट में अगर अपन बात करें इसकी डायमेंशंस की, उससे पहले आपको बता दूं इसके अंदर मिलता है 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एक सेडान के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। कहीं पर गाड़ी लगती नहीं है किसी तरीके से अगर आप बम्स एंड पॉटहोल्स में अगर लेकर जाते हो। उसके बाद भाई अगर लेंथ बताऊँ इसकी तो अपन को 4561 mm की मिल जाती है, विड्थ अपन को 1752 mm की मिल जाती है, और हाइट जो है वो 1507 mm की मिल जाती है गाड़ी के अंदर। कर्व वेट जो है 1210 kg है अपना जो 1.0 लीटर वाली है उसका, और 1275 kg है जो इसकी 1.5 लीटर वाला GT इंजन है उसकी। इसी के साथ वॉक्सवैगन वर्टस की ग्वालियर के अंदर एक्स शोरूम प्राइस सभी मॉडल वाइज आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख सकते हैं। मॉडल वाइज सारे एक्स शोरूम प्राइसेस यहाँ अवेलेबल हैं। इसके बाद एट द एंड स्पेशल थैंक्स टू समर्थ कार्स वॉक्सवैगन ग्वालियर फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस व्हीकल। इनकी जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वो आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं, साथ ही इनका एड्रेस भी स्क्रीन पर आ रहा है। तो कोई वॉक्सवैगन गाड़ी देख रहे हैं जाकर चेकआउट कीजिए। तो भाई यही था अपना वॉक्सवैगन वर्टस का रिव्यू। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए आपकी क्या व्यूज़ हैं इस गाड़ी को लेकर, और ऐसे ही अपकमिंग व्यूज़ के लिए चैनल पर बने रहिए। जल्दी आएंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।